एक बात बहुत गहरे से समझने की है कि वास्तव में हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या जमा कर रहे हैं। चाहे घर में, चाहे मन में, चाहे व्यवहार में, चाहे बुद्धि में, चाहे शरीर में, हम क्या क्या जमा कर रहे हैं। जो चीज़ हम स्टॉक जमा करते हैं वैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं। जो चीज़ हमारे पास रहेगी उसी चीज़ का हम उपयोग करेंगे, है ना भाई। यदि मान लो हम अपने घर में बहुत हल्की हल्की साधारण वस्तुएं जमा कर कर के रखेंगे तो बार बार वो वस्तुएं परेशान करती रहेंगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखेंगे तो हम बढ़िया सुखी रहेंगे। उसी प्रकार यदि हम शरीर में सब उल्टी सुल्टी चीज़ें खाएंगे, हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें खाएंगे, आकर्षण में पड़कर खाएंगे, तो शरीर खराब होगा। वैसे ही मन में हम दुनिया भर की व्यर्थ और नकारात्मक बातों को जमा करेंगे तो मन खराब होगा, और जो जमा करेंगे हम वही उपयोग करेंगे, वही देंगे भी। बुद्धि में हम जमाने भर के दुनिया के समाचार, दुनिया के व्यवहार, इसको हम बुद्धि में जमा करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जो जमा करेंगे हम वही उड़ेलेंगे भी। तो मुख्य बात है, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में उसके लिए कहा है कि बच्चे अपने जमा का खाता चेक करो। आपने वो गीत सुना होगा कि मेरे मन के मान सरोवर के वो हंसा राणा, वो हंसा राणा, तू चुगले रे चुगले राजयोग के मोती। ऐसा करके गीत है ना भाई, आप सुनना। तो मन के मान सरोवर के वो हंसा राणा, क्या अर्थ है सोचो, कितना गहरा रहस्य है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो। जैसे हंस क्या करेगा, हंस के सामने आप पानी मिला हुआ दूध रख देंगे तो वो दूध ही दूध पिएगा, पानी अलग कर देगा, है ना भाई। और हंस मोती चुगता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है हंस मंडली, माने पूरा संगठन ही हंसों का है। मतलब एक दो के तुम हैं, बुराइयों को मत देखो, एक दो की कमी कमजोरियों को मत देखो, किसी की निंदाचारी ना करो ना सुनो, है ना भाई। क्यों? क्योंकि तुम लकी सितारे हो। मतलब तुम्हारा भाग्य, भाग यानी हिस्सा है। तो वही बात आ गई जमा की, क्योंकि तुम लकी सितारे हो। लकी यानी भाग्यशाली, है ना भाई। सितारे हो मतलब देह से न्यारे हो भाई। हाँ, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं भाई। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं तो हम कितने लकी सितारे हैं। विश्व का मालिक हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारे हिस्से में कितना, है ना, कितना सारा जमा होगा। सोचो हमारे हिस्से में कितना आएगा। जिन्हें विश्व का मालिक मिल गया, है ना, उसके भाग्य में कितना आएगा सोचो। व्यक्ति तो बस इसी जन्म का सोचता रहता है ना, इसी जन्म की बातों को, है, हाय 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 करता रहता है। उसे यदि मालूम रहे कि नहीं भाई ये एक जन्म ही सब कुछ नहीं है,
आगे भी ये पूरा जीवन बरकरार रहता है। मुख्य बात तो यही है, और इसे कोई समझता ही नहीं है कि जीवन का अंत कभी होता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया कभी नहीं बोलते, देहांत हो गया कहते हैं। ये मुख्य बात है। जब जीवन का अंत ही नहीं है तो उसका परिणाम तो मिलेगा ना। शरीर बदलता है तो आपने जो भी कर्म किए उसका परिणाम तो मिलेगा ना। चलो इस जन्म में नहीं मिला है, टाइम पूरा हो गया और आपने जो भी कर्म किए थे उसका नहीं मिला फल, तो नेक्स्ट जन्म में अंधे पैदा होता है जो बच्चा, वो क्यों हो रहा है? लंगड़ा होता है, वो क्यों हो रहा है? वो बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म किए? सोचने की बात है। तो बाप ने सभी बच्चों को रोशनी दी है। कौन सी? ज्ञान की रोशनी दी है। कौन से ज्ञान की रोशनी दी है? जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। बाबा ने रोशनी दी कि बच्चे अब इस ड्रामा का अंत है, आखिरी है ड्रामा भाई। अब फिर नए ड्रामे में बढ़िया तरीके से फिर रोल करेंगे हम, है ना। हमेशा भाई कोई भी पिक्चर पुरानी हो जाती है, हाँ बहुत पुरानी हो गई, अब पिक्चर तो बहुत पहले की है, कोई नई पिक्चर बनाएंगे ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कोई नया ड्रामा बनाएंगे हमेशा। भाई आप भोजन भी करते हैं तो कुछ नया बनाएंगे कहते हैं ना, कपड़े भी कुछ नए पहनते हैं तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही बाबा कितनी बता रहे हैं कि ये ड्रामा अब अंत है, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। तो कितना अच्छा लगेगा भाई। सोचो, सारी दुनिया पूरी हिरी हुई है कहना चाहिए। उसे पता ही नहीं है कि भाई भगवान नई दुनिया का निर्माण करने आ चुके हैं और समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जब भगवान आके पढ़ा रहे हैं फिर भी आप सोचिए, यहाँ ठीक है जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो जिस भगवान को जो देना होगा दे देंगे, ऐसा थोड़ी है भाई, है। लोग यही भ्रम में रहते हैं। भगवान तो दे ही रहे ना, आप ले नहीं रहे हो। जो मिलना होगा, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। नहीं, पुरुषार्थ है फर्स्ट, है। जैसे वो सुदामा की कथा दिखाते हैं ना, चलो देखते हैं भाई अब क्या देने वाले हैं। सोचो, तो वो अपने घर परिवार बच्चों की फिक्र और अपने शरीर की फिक्र है। मैं चला जा रहा था तो उसी फिक्र में चलने के कारण वो थक गया। और यदि वो खुशी रहती उसको कि नहीं यार हम भगवान के पास जा रहे हैं मिलने, अब क्या कमी रहेगी, तो वो थकता थोड़ी, न उदास होता न रोता है, खुशी रहती उसको। तो अब द्वारकापुरी पहुंच के सब लोगों ने देखा रही कैसा, अब वो केवल कपड़े की बात थोड़ी है भाई, वो उदास है, लटका चेहरा है, अरे भाई। तो लोग हंस रहे हैं कि भाई द्वारकापुरी में भाई जहाँ भगवान है वहाँ तो सब खुश रहते हैं, ऐसा व्यक्ति तो एक भी हमारे द्वारकापुरी में नहीं है, ये कहाँ से आ गया? ऐसा करके उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे लोग। सोचो, ये दिखाया है। और इधर सुशीला, उसकी जो पत्नी है, उसे पूरा निश्चय था, तो वो तो यहीं रह गए और सुशीला को पहले स्वर्ग मिल गया, क्योंकि उसे घर बैठे निश्चय था कि नहीं द्वारकाधीश के पास गए हैं। तो वैसे ही भगवान हमें क्या देते हैं, ये पुरुषार्थ करने पर ही मालूम पड़ता है। तो पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाने का ही ऑनर रखना चाहिए। नहीं तो पूरे समय हमको ख्याल है कि यार कमाई कितनी हो रही है, धन कितना मिल रहा है, देखो जो मिला है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुख्य जमा क्या हो रहा है, पवित्र हम कितने रह रहे हैं और लोगों को पवित्र कितना बना रहे हैं। यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। बाबा कहते हैं, गीत गाते हैं ना भाई, तू प्यार का सागर है। अब सोचो, प्यार का सागर है, गीत यही है मुख्य। तो फिर हमारे पास सबके प्रति कितना आत्मी प्यार भरा हुआ है, ये देखो अच्छे से। हाँ, पवित्रता मतलब रूहानी स्नेह,
रूहानी प्यार। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, बेहद के बाबा सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं भाई हम, जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य प्यारे बाबा पढ़ा रहे हैं। सोचो, अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई, मोती चुगने लग गए। यह भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। अब जो ब्राह्मण परिवार को नहीं पहचानता वो छिटक जाता है, उसका फिर बाबा से संबंध नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, कितना भी प्रयास कर लो, आप अगर ब्राह्मण परिवार को छोड़ दिए हो तो आपका संबंध बाबा से बन ही नहीं सकता। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। तो कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते कि अरे हम एक साथ सतयुग में थे। हाँ, कौन कौन थे भाई सतयुग में आपके साथ, जरा लिस्ट बनाना। पहचाने हैं क्या आप एक दो को? जो एक दो को नहीं पहचानेगा वो फिर बाप को कैसे पहचानेगा? सोचो, आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर सबसे किनारा करके हम बाबा से संबंध बना लें तो कदापि नहीं हो सकता। एक लौकिक परिवार में भी माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप कब खुश होते हैं? जब परिवार के प्रत्येक सदस्य आपस में छीरखंड होके रहते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। तो बहुत गहरी बात कही है बाबा ने। तो यहाँ रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे, यह तुम अभी कह सकते हो। फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो और हम आपके बच्चे भी वही हैं। तो एक दो में बहुत आत्मीय स्नेह रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी छोड़ दिए भाग गए। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। ऐसा संगठन बहुत प्यारा सा रहना चाहिए। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा, है कि नहीं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। सोचो, इसलिए ये जो संगम युग है बहुत वैल्यूबल है। इस समय को भी थोड़ा पहचानो अच्छे से। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। बाबा ही कहते हैं कि मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद के बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही चाहिए ना भाई। यह है दोनों का संगम युग। तो अकिचार तमो प्रधानता भी देखने को मिलेगी और बाबा की वाणी भी सुन रहे हैं हम। सोचो, बारूद के ढेर में बैठकर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितनी सावधानी रखनी है भाई। चारों तरफ आग लगी हुई है और उस आग से बच के हमको निकलना है। तो यह बहुत कल्याणकारी युग है।
सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तो हमने वो गीत गाया था ना भाई, जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना, है ना भाई, सुनना वो गीत। तो कौन सा जीवन अनमोल मिला है? ये ब्राह्मण जीवन अनमोल मिला है भाई। यहीं आके हमने वो गीत गाया, बाकी तो न जाने कैसे कैसे गीत गा रहे थे। तो तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। गौर करना जरा, तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, तो इसलिए खिदमत किसकी करते रहो? बहुत अच्छे से समझना। हाँ, प्यारे बाबा की खिदमत में रहो हमेशा, और खुद को ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी समझो, है ना भाई। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं, तो तुम उसके आर्मी हो। तुम जानते हो कि हमको इन पार्टिकुलर अर्थात खास, और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से बाबा छुड़ाते हैं, हमको खास छुड़ाते हैं। विशेष नज़र हमारे ऊपर पड़ी है प्यारे बाबा की, है ना। तो किसी की नज़र मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नज़र का हुआ है असर, ऐसा गाए ना भाई गीत। तो सोचो, भगवान की नज़र हम पर पड़ी है, यह भी ड्रामा में नूंद है। कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। तो अब बताओ, अब बड़ाई किसको देवे भाई? जैसे किसी की एक्टिंग अच्छी होती है तो उसका ही नाम होता है ना। कोई अच्छी एक्टिंग करने वाला है, हीरो होता है किसी फिल्म का, तो उसका कितना नाम होता है। तो सबसे अच्छी एक्टिंग कौन कर रहे हैं भाई? है, सोचो प्यारे बाबा। तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब हम समझ के बोल रहे हैं ना कि सर्वोच्च कौन है? बाबा। दुनिया वालों को थोड़ी कुछ मालूम है। सोचो, अब तो धरती पर पूरा पाप आत्माओं का बोझ है। पाप से धरती फटी, ऐसे करके एक गीत था, है। तो जब पाप बढ़ गए हैं तो सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं सबका। अब कैसे उतारते हैं ये किसी को पता नहीं है? वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना है। ऐसे नहीं कि हैरान परेशान होते बैठे रहना है, क्योंकि दुनिया की तो तमो प्रधानता बढ़ती चली जाएगी। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामे में बंधा हुआ हूँ। उसी को लोगों ने क्या कर दिया कि श्री कृष्ण जी को ओखली से बंधा हुआ दिखा दिए। और गीता में क्या लिख दिया भाई? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, ये लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है ना भाई। भगवान की भी ग्लानि करते हैं और देवताओं की भी ग्लानि करते हैं भाई। देवताओं ने युद्ध किया बोल रहे हैं, सोचो। अब भगवान कौन? उन्होंने भी मारा पीटा, ये कह दे रहे हैं। तो सोचो, उन्हें कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उनको बनना ही है, क्या करेंगे? सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कितनी राहत दे रहे, सोचो। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल एक बाबा को याद करने के सिवाय।
बस सब कुछ बाबा ने पूरा समझा दिया है ना भाई। तो तुम इस ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बाबा ने आकर रोशनी दी है। अब इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति पूरा भिड़ के। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं भाई, पुरुषार्थ इज फर्स्ट। हाँ, बहुत अच्छे से समझ रहा। सारी ताकत पवित्रता में है। पुरुषार्थ कौन सा करना? पवित्रता का, पवित्रता की बलिहारी है। हाँ, ऐसे नहीं अगड़म बगड़म कुछ भी खा रहा है, किसी के भी हाथ का खा रहा है, कहीं भी जा रहे, कुछ भी देख रहे हैं। ये तो दुनिया वाले कर रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं मच्छर सदृश। जैसे जानवर इधर से उधर भटकता है, जो मिलता है खा लेता है, वैसे ही आज का मनुष्य हो गया है। नहीं, पवित्रता, देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं भाई। फिर सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं, फिर मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वह कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं, है ना भाई। जो पवित्र रहते हैं, बहुत गहरी बात है। तो तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। बाबा की याद जितनी रहेगी उतनी पवित्रता आती चली जाएगी। हाँ, जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, बाबा के पास चले जाएंगे, है ना। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा के पास जाना है, ऐसा कहाँ समझते हैं। वो तो अमरनाथ जाना है, काशीनाथ जाना है, पशुपतिनाथ जाना है, ये समझते हैं। बाबा के पास जाना है ये थोड़ी समझते हैं। ये भी नहीं समझते, फिर भी पवित्र रहते हैं। भाई तुमको तो बाबा के पास जाना है। यहाँ तो बाबा क्या करते हैं? सभी को पवित्र बनाते हैं। तो ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बाबा देखो कितने पॉइंट्स समझाते रहते हैं, ढेर। फिर कहते हैं बाबा कि बच्चे सब कुछ जानकर समझकर याद क्या करो? बाबा और वर्षे को याद करो, है ना भाई, है ना। जितनी भी संख्या हो जाए, गणित हो जाए, जितने भी, तो मूल क्या बात याद रहती है? 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। वही अंक सब जगह काम आता है। चाहे कितने भी शब्द हो जाएं, विषय हो जाएं, लेकिन मूल क्या है? वो अक्षर है। वैसे ही ज्ञान चाहे कितना भी उठा लो, लिख लो, लेकिन मूल क्या है? बाबा और वर्षा। एक आंख में शांति धाम प्यारे बाबा का निवास स्थान, और दूसरी आंख में सुखधाम अर्थात सत्य युग। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं कि नहीं? अच्छा भाई, भगवान की याद दिलाते तो भगवान करेंगे क्या? बताओ। फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से बैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत गहरी बात। तो वो लोग तो बाप को जानते ही नहीं है। आप कण कण में भगवान है तो कहाँ जाएंगे भगवान के पास? बोले भगवान के पास जाओ। जब सब तरफ भगवान है कहेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? सोचो, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉडफादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। सोचो कितनी गहरी बात।
परम पिता मतलब एक रिश्ता हो गया ना भाई, और गॉड बोलने से थोड़ी कोई रिश्ता हुआ। तो हम पहले परम पिता बोलते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं, और वो पहले गॉड बोलते हैं और फिर फादर कहते हैं। अगर सभी फादर हों तो फिर वो गॉड फादर कह ना सकें भाई, वे तो सबके फादर हैं। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ पाते लोग, सोचो। बाबा ने तुमको कितना सहज करके समझाया है। सहज है कि नहीं भाई बाबा की बात सुनना है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो मनुष्य है देह अभिमानी है, और याद करती है देही अर्थात आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करे? सोचो, अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी आत्मा क्या याद करती है? सोचो, याद क्या करती है आत्मा? आत्मा यदि निर्लेप है तो फिर वो रोती क्यों है? वो दुखी क्यों होती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही तो परमात्मा को याद करती है ना, क्योंकि दुखी है। तो दुखी कौन है, शरीर या आत्मा? लोग समझते ही नहीं है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है? वो गीत है ना भाई, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है, खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है। ऐसा है ना भाई। तो यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। बाबा की पढ़ाई कोई कल्पना नहीं है। दुनिया में तो सारी कल्पना ही कल्पना भरी पड़ी है। तो कल्पना है इसलिए कल्पना है। बहुत गहरी बात है। कल्पना होने के कारण ही कल्पना है। यथार्थ कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब केवल एक धर्म नहीं है, वो है देवी देवता धर्म। तो फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं है भाई। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जब आत्मा समझोगे तो बड़ा सरल हो जाएगा, और जैसे ही अपने को शरीर समझोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। आत्मा समझो अपने को। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है, वैसे यह बेहद का खेल है भाई। क्रिकेट भी खेलेंगे तो वही तो रिपीट करते हैं। वॉलीबॉल भी खेलेंगे तो वही रिपीट करेंगे। फुटबॉल भी खेलेंगे तो वही रिपीट करेंगे। फिल्म भी देखने जाएंगे तो वही रिपीट होगी ना। एक फिल्म बन गई, जितनी बार उसको देखेंगे तो वही तो रिपीट होगी। हर एक चीज़ है, फैशन वही रिपीट होता है, खाना पीना सब वही रिपीट होता है। सोचो, तो ये पूरा ड्रामा क्यों नहीं रिपीट होगा? सोचो ना भाई, बेहद का खेल है। और इस बेहद के खेल में दुश्मन कौन है भाई? आधा कल्प का दुश्मन कौन है? वो है 5 विकार रूपी रावण। हम कोई लड़ाई कर राजी नहीं लेते हैं, ना कोई हम हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। लेकिन फिर भी यह हार जीत का खेल है। परंतु हार भी सूक्ष्म है तो जीत भी सूक्ष्म है। देखो, है कि नहीं? हाँ, अब कोई है बाहर से बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहा है, खूब अच्छी क्लासें करा रहा है, खूब अच्छे प्रवचन कर रहा है, लेकिन अंदर से वो हारा हुआ है। ये किसी को नहीं मालूम कि वो अंदर से क्या पुरुषार्थ कर रहा है, किसी को नहीं पता। बहुत गहरी बात है। वो जीता है कि हारा है ये किसी को नहीं पता लगता भाई, सूक्ष्म है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति जानता है। हाँ, वो आवरण चाहे कुछ भी ओढ़े,
वो कहाँ झूठ बोल रहा है उसको तो मालूम है, चलो, और किसी दूसरे को मालूम नहीं रहे, है ना भाई। तो मनुष्य ने क्या कर दिया है, माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है, तो सब उल्टा हो गया है। वो कह रहे हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। नहीं, विषय विकारों से जीत हासिल करने से जीत मिलती है, ये किसी को नहीं मालूम। तो यह ड्रामा भी खेल में पहले ही बना हुआ है। बाबा खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते हैं। रचयिता तो एक ही परमपिता परमात्मा बाबा है ना भाई, बाकी हम सब हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए ना भाई। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो फिर रचता कौन, सोचो, सभी रचता हो गए। रचना को तो उड़ा दिया है। जब सभी रचता हो गए इसलिए सबके मुख खुलने लगे। तो जब सबके मुख खुले तो मुख खुले तो दुख बढ़े। सोचो कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। और बाबा ने तो भाई काम कटारी को भी हिंसा कहा है कि नहीं, और है ही हिंसा, मुख्य हिंसा है वो। तो देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। वैष्णव मतलब जिसके अंदर जरा भी विष ना हो, विषय विकार ना हो। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य है कहाँ भाई, सब तो विषय विकारी हैं। सोचो, अब तुम ब्राह्मण बने हो, है ना, विषय विकारों से उठ पवित्रता का मार्ग अपना रहे हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो जरूर ब्रह्मा भी होंगे ना, तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो गाया भी जाता है कि शिव बाबा आए थे, उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय रचा, जो ब्राह्मण फिर देवता बने, इसलिए ब्रह्मदेवाय नमः कहते हैं। कहते भी हैं ब्राह्मण देवता आ गए भाई। तो अब भाई ब्राह्मण कैसे, ये भी समझने की बात है। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। तो विराट रूप के चित्र पर भी समझाना बहुत अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उनकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। राजधानी मतलब उनकी संतान, सीधी सी बात। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को फिर नींद नहीं आएगी। हाँ, सही बता रहे हैं। शरीर पूरा गल रहा है, गले ना भाई, बहुत अच्छा है। शरीर, यहाँ का शरीर गल जाए पूरा। कहते हैं ना भाई, पांडव पहाड़ में जाकर गल मरे। तो तुम भी विचार सागर मंथन करो, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। कब समझेंगे, जब अच्छी रीति समझाएंगे। तो पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। हाँ, शौक चाहिए वो। इसलिए बहुत बाबा की कमाल ऐसी है कि सवेरे उठते ही केवल बाबा की मुरली, उठते ही बाबा के साथ संबंध बनाओ बस। जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप, उठते ही बाबा और बाबा की मुरली, बस। पहले उठो और बाबा को याद करो तुरंत, और बाबा की याद में पूरा घंटों बिता दो और फिर मुरली पढ़ो। हाँ, तबीयत यदि खराब है, शरीर उठने की हिम्मत नहीं है शरीर में, तो लेटे लेटे आप बाबा को याद करो। लेटे लेटे बाबा की मुरली सुन लो, हेडफोन लगा लो और बढ़िया मुरली चालू कर लो और सुनो। उठते ही पहले मुरली सुनो, कोई भी मुरली सुनो। हाँ,
तो शौक चाहिए। हाश माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं भाई, माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है, कोई रह ना जाए जो उल्हाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल से। ऐसा नहीं कि ये कामना लेके चल रहे हैं कुछ भी। बाबा से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। वही मुरली सुनाने के पहले बाबा ने वही बात कहलवाई थी कि जमा का खाता चेक करो। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात है ना। अगर जो ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा बस। बाबा कहते देखो आप सर्विस करोगे, यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। वो जो पॉकेट वाली प्रदर्शनी या डायरी आती है ना, उसको जेब में रखे रहते थे हम, और खूब यात्रा किए जगह जगह सेवा करने, तो वो पॉकेट की प्रदर्शनी भी रखे रहते थे। और ट्रेन में जब जाते थे यात्रा करने, कहीं भी इधर से उधर सेवा करने, तो ट्रेन में तो बहुत लोग खाली बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को कहते थे भाई तुम अभी खाली बैठे हो, इधर उधर की बात सोचने से करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो प्रदर्शनी समझाते थे बैठ के, बहुत अच्छी रीति। क्या सेवा कराई है बाबा ने भाई। हम अपने ब्राह्मण जीवन को यदि हम याद करते हैं ना, तो हमें इतनी खुशी बढ़ जाती है कि कितनी सेवा कराई बाबा ने। वाह, हमारी जिंदगी सफल हो गई, सांसें सफल हो गई हमारी। अब जब भी बाबा उड़ा के ले जाए, बड़े प्यार से उड़ के जाएंगे सीधे बाबा के पास। कोई इस बात को समझेगा, ये सब गुप्त है। पुरुषार्थ भी गुप्त है तो प्राप्ति भी गुप्त है, कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। ये गहरी बात और ये गहरा राज एक पक्का राजयोगी ही समझ पाएगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। सोचो, जब हम भागवत शुरू किए थे तो बाबा से मिलन बनाने गए, तो भागवत का नाम हमने रखा सत्य भागवत अमृत वर्षा। तो बाबा को जाके बताए कि बाबा ऐसी ऐसी सेवा शुरू कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे उसमें ऊपर में छोटा सा लिख दो रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये कितना गहरी बात है। तो फिर हमने भाई बहन को बोला कि बाबा ने ऐसा ऐसा बोले। बोली वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका योग बहुत अच्छे से लगा। भाई बिल्कुल, जब बाबा की याद एक्यूरेट रहेगी ना, तो आपको सोचने की दरकार नहीं रहेगी कि कहाँ पर क्या बोलना है। कुछ नहीं, बाबा कराएंगे, बाबा कहलवाते हैं, बाबा चलाते हैं। जो बाबा की याद में रहेगा वही फलक से ये बात कह पाएगा, नहीं तो असमंजस की स्थिति में रहेगा। कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, वो क्या शब्द रहेगा ही नहीं। फुल स्टॉप बाबा है तो फुल ज्ञान है फिर बाबा के पास, और फुल ज्ञान रहेगा बाबा को याद करने वाले बच्चे के पास। बहुत अच्छी रीति समझना। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये गहरी पॉइंट है। एक एक पॉइंट को गहरे से समझोगे तो मालूम पड़ेगा। भाई श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते ना, श्री कृष्ण को यज्ञ रचते कहीं नहीं दिखाया है? राम ने यज्ञ रचा दिखाया है। ये गहरी समझने की बात है। तो वो कौन सा राम है? या 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा ना भाई कृष्ण जी का। और कोई रूप में श्री कृष्ण तो हो ना सके। अभी मैं शरीर छोड़ूंगा तो नाम तो बदल जाएगा ना मेरा भी। याद थोड़ी रहेगा कि मैं अनमोल मणि था। सोचो, श्री कृष्ण का पार्ट तो जब उसी रूप में आए तभी रिपीट करेगा ना।
तो ये सब बातें बड़ी गहरी समझने की है, ऐसे नहीं कि बस मुरली सुन लिए हो गया। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी प्यारे बाबा को सारा दिन याद करें, बाबा गुड मॉर्निंग, फिर दोपहर में बाबा याद आए गुड आफ्टरनून, फिर शाम को बाबा याद आए कहो गुड इवनिंग बाबा, फिर रात में सोते समय बोलो गुड नाइट बाबा। ऐसा होता है क्या? देखो जरा, जांचो, ऐसा होता है क्या? दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलते हो क्या बाबा को? सोचो, बना तो है ना भाई, यूनिवर्सल है ये, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। अब लोग बस देश और विदेश पड़ गए, परम धाम याद ही नहीं है, तो यहाँ देश और विदेश के चक्कर में पड़े रहते हैं। कितने पार्टीशन कर दिए हैं, और जब परम धाम याद रहे और परम धाम के बाबा याद रहे तो कोई पार्टीशन नहीं है। बस जहाँ पार्टीशन है, जहाँ टुकड़े हैं, वहाँ तो दुख होगा ही। आपके पास टुकड़े टुकड़े में कपड़े हैं तो पहन पाओगे क्या आप? टुकड़े टुकड़े में रजाई है तो ओढ़ पाओगे क्या आप? सोचो, टुकड़े टुकड़े में बिस्तर है तो सो पाओगे क्या? तो टुकड़े कर दिए, सोचो कितने टुकड़े कर दिए, धर्म भेद, जाति भेद, देश का भेद, भाषा का भेद, तो कहाँ से सुख मिलेगा? सोचो, बहुत अच्छी रीति समझो भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। ये मुख्य बात है। देखो, आर्मी कैसे सबको बचाते हैं? तो इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। अभी बहुत बारीकी से विचार मंथन करो, लिखो, डायरी भरो कि आप कितने कौड़ी से हीरे जैसे बने हो। पहले तो ये चेक करो कि तुम कौड़ी कैसे थे, क्या क्या तुम में खामियां थी, उसको भी नोट करो। एक तरफ खामियां नोट करो और अब वो खामियां कितनी गई हैं वो नोट करो, फिर बैलेंस शीट मालूम पड़ जाएगी, तब पता लगेगा कि तुम कहाँ हो। ऐसे स्वचिंतन कोई करे तो ऊंचा उठे। हाँ, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम तो कर रहे हैं, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, हमने इतना सेवा की, इतना प्रोग्राम किए, इतने गीत बनाए, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मुख्य बात है स्वदर्शन करना, स्वचिंतन करना, स्वयं के बारे में लिखना, बहुत अच्छी रीति। तो जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है बारीकी से। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है, बिल्कुल तैयार है ना। अभी तो लोग आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। आज बोलेंगे मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दूसरे दिन जाएंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, कह देंगे। बताओ, ताकत ही नहीं है उनके पास, कहाँ से करेंगे बेचारे? ताकत तो हमको भरनी पड़ेगी उनके अंदर में, प्रेम की ताकत, सहयोग करने की ताकत बार बार उठाना पड़ेगा। हाँ, सब कमज़ोर हैं, शरीर से भी, मन से भी है, धन से भी, हर बात से कमज़ोर हैं लोग, पूरे कंगाल हो रखे हैं। ऐसे कि बीच में बाबा की सेवा करना कोई मासी का घर नहीं है, आसान नहीं है भाई। जब हम सेवा में तत्पर रहेंगे, कहीं भी मूंझेंगे नहीं, कहीं भी रुकेंगे नहीं, तब हम सेवा कर पाएंगे। तो दिल की सच्चाई से सेवा करनी है, ऐसे नहीं मन में भावना कुछ और है, हमको चाहिए कुछ और है, हमने और सेवा का बहाना ले लिया। चलो भाई सम्मान मिलेगा, चलो भाई सेवा में जाएंगे सम्मान मिलेगा, चलो भाई सेवा में जाएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा, है चलो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। ऐसे नहीं, वो दिल की सच्चाई की सेवा नहीं है। मन में है कि हाँ थोड़ा घूम फिर लेंगे बढ़िया तो सेवा भी हो जाएगी, ऐसे नहीं। सेवा की लगन अलग बात हो जाती है, और घूमना फिरना, खाना पीना, अपने शौक पूरे करना है, मिलना जुलना, चलो थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा, बहुत दिन से अकेला अकेला लग रहा है, थोड़ा मिल लेंगे। बताओ,
देखो कितनी जगह फंसे हैं, आप गौर करना जरा। बाबा एक एक बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, हमें समझना है बहुत अच्छे से। तो दिल की सच्चाई से सेवा करनी है का अर्थ कितना गहरा हो गया, सोचो। है दिल कहीं और लगा है और नाम दे दिया। हाँ, थोड़ा घूमने निकलना है, चलो वहीं से थोड़ा हम सेंटर भी होके आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है? थोड़ा उससे मिल लेंगे, नहीं भाई। लक्ष्य है घूमने जाने का, थोड़ा हवा खाने का नहीं। तो वरदान आज क्या सुनना, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर। ये सब क्या है, छोटी छोटी अवज्ञाएं, उस बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। ध्यान से सुनना वरदान को। जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। तो ये अवज्ञा हुई कि नहीं भाई? है। दूसरी पॉइंट, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना किसी से भी दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, मान लो, तो वो भी तो अवज्ञा हुई है। हमने दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया, दुखी हो गए जरा जरा सी बात में, तो वो भी तो बाबा की अवज्ञा है। तीसरी पॉइंट, क्रोध नहीं करते लेकिन रौब में आ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को क्या करती हैं, भारी कर देती हैं। फिर वो मन उड़ नहीं सकता, गीत नहीं गा सकते बढ़िया मौज में, खुशी में रह नहीं सकते, कोई प्राप्ति हो नहीं सकती। फिर अप्राप्तियों की लिस्ट बनी रहेगी। बिल्कुल कंटिन्यूटी में क्या होगा, अप्राप्ति अप्राप्ति ही महसूस होती रहेगी, ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। फिर प्राप्ति गई एक किनारे है। मनुष्य यही तो है ना, असंतुष्ट क्यों रहता है, क्योंकि प्राप्तियों की लिस्ट उसके पास है ही नहीं। तो अब ये छोटी छोटी अवज्ञाओं को समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। बहुत गहरी बात है ना भाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन किया है, ये दिखाया है? ये दिखाया है। यहाँ पर बड़ी गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, स्लोगन, सम्मान मांगने के बजाय सबको क्या करो, सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अब आप देखो कैसे किसको सम्मान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आपके मुख से किसी के लिए बड़ाई की बातें कभी निकल रही हैं कि नहीं? भाई सम्मान देना मतलब लोगों को अप्रिसिएट करना, उसको उसके लिए कुछ शब्द बोलना अंदर से दिल से, ऐसा नहीं। अब वो बोल भी कैसे निकलेंगे अंदर दिल में हर एक के प्रति। अब आखिर आप जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं आपको सब, भाई है तो तमो प्रधान दुनिया, तो जहाँ जाओगे आपको सब तमो प्रधान लोग ही मिलेंगे। सोचो, आप उस तमो प्रधानता में भी उसके गुण को उठाओ। इसलिए मुरली कहाँ से शुरू हुई? हंस मंडली की बात से मुरली शुरू हुई, और उसके गुण उठाकर उसका गुणगान करो भाई। हाँ, तब तो आप उससे कुछ कार्य करा सकते हो। आप मन के अंदर भी सोचोगे, अरे वो तो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसके बारे में फलाना ऐसा बोल रहा था, हमने तो सुन लिया, कोई मतलब नहीं है, तो उसमें आप सेवा नहीं कर पाएंगे, उसमें आप घर में बैठे रह जाएंगे, उसमें आप बाबा की सेवा को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस तरह के नेचर में ये छोटा छोटा सा जो व्यवहार है आप अंदर में, वो चेक करो बारीकी से कि हम कर क्या रहे हैं। अरे सबको सम्मान देकर आगे बढ़ाना। सबके गुणों को जब आप देखेंगे कि हाँ उसमें गुण कितने हैं, तो आप हर एक से आप सेवा ले सकते हैं। नहीं तो क्या है, आप निंदाचारी करते रहेंगे। आपको तो दुनिया में बहुत बताते रहेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था ना, है
तो किया होगा भाई, आप तो उसे बदल सकते हो ना। एक माँ अपने छोटे बच्चे को बड़ा करती है कि नहीं? वो गंदगी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ सह के उसे बड़ा करती है कि नहीं करती है? तो हम भी आत्मा हैं, तो माँ के जैसे सबकी पालना करें ना भाई। सोचो, और वो परमात्मा है। इन सब के गहरे अर्थ मुरलियों में बताए हैं। परमात्मा के एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अर्थ मुरलियों में बाबा ने बताया है, और वो मुरली चलाई है। आप सारी मुरलियाँ सुनो अच्छे से, बैठ के खूब अच्छे से। जो मुरली जितनी ज़्यादा सुनेगा उतना परिपक्व होता जाएगा। नहीं तो हाँ, हम तो बन गए हैं, ये है, कोई काम के नहीं। ऐसे सोचने वाले, ऐसे करने वाले कोई काम के नहीं है, चाहे वो लाख सेवा कर लेवे। अगर मन पवित्र नहीं है, बुद्धि दिव्य नहीं है, समझदार नहीं है, सुर्ण नहीं है, सही वक्त पर सही निर्णय लेने वाली नहीं है, तो वो आत्मा वास्तव में, वो आत्मा सेवा में विघ्न रूप ही बनेगी, खुद अपनी जिंदगी को खराब करेगी वो आत्मा। तो बहुत बारीक समझने की बात है। तो जितना ज़्यादा आप मुरली सुनेंगे, समझेंगे एक एक शब्द का, बाबा ने वो ड्यूटी दी और सवेरे से उठा के बाबा ये कार्य करा रहे हैं। इसे अच्छी रीति समझना है। अब जैसे हम चिंतन मनन कर रहे हैं, अब उसे रिकॉर्डिंग करके सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन होगा तो वो वाइब्रेशन भी तो हमको काम आएगा ना भाई। सबकी दुआएं, सबका पुरुषार्थ भी तो शेयर होगा ना। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप श्रेष्ठता की सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा आप निंदा ग्लानि स्तुति से दूर रहेंगे, हैं, उतने ही अपने जीवन को दिव्य बना सकेंगे, खुशनुमा बना सकेंगे। हाँ, ये समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती समय है। ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, न तो किसी युग में मिलेगा, ना किसी स्थान में मिलेगा, ना किसी व्यक्ति विशेष से मिलेगा। ये बाबा का ज्ञान है, इसे अच्छी रीति बहुत समझना। अच्छा भाई, ओम शांति।